अभी भी ऐसा है कि स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि जो इंडिया में हमारा एजुकेशन कल्चर है, उसके हिसाब से 25% ही स्टूडेंट्स हैं जो एम्प्लॉयबल हैं। जो रेस्ट 75% है, वो अपने आप को इस कंपटीशन में कैसे इस कंपटीशन को कैसे फेस करें, कैसे वो आगे बढ़ें और कैसे वो उस 25% को बीट कर पाए। हाँ, मुझे लगता है ये वाला डिबेट हमेशा से रहा है। जब हम कॉलेज से निकल रहे थे तब भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। एंड आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस पीपल से 25 और 45, और हर जगह आपको डेटा अलग अलग मिलेगा। राइट। पहले तो इससे बाहर निकल जाओ कि आप एम्प्लॉयबल हो नहीं हो। फोकस ऑन, लाइक यू राइटली सेड, फोकस ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स एंड योर फंक्शनल स्किल्स। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है, गो बैक टू, टेक अ स्टेप बैक अगेन, गो बैक टू योर गोल, कहाँ पर क्या आपको करना है और वो करने के लिए आपको क्या स्किल्स लगेंगी, वो स्किल्स आप लर्न करो, नेटवर्किंग करो, मेंटोर रखो। आई थिंक थिंग्स विल बी सॉर्टेड। एंड लाइक आई सेड, डोंट गेट फिक्सेटेड कि इसी कंपनी में काम करना है, इसी फंक्शन में काम करना है। जो मिलता है वहाँ से शुरुआत करो, or then you can, like you said in the beginning, sales. So I did that for some time. Now I manage marketing also, CSR also. So admin, everything comes along. It's not that day one को ही सब कुछ आपको दिखने लगेगा. So don't go into all of this कि ये नहीं हो सकता. नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा आपको embrace करने की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत है prepared रहने की. So वाह, that's what I would say. इट्स टू इम्पॉर्टेंट। अच्छा, कई बार ना क्या होता है कि एज वी वर टॉकिंग अबाउट द फेकिंग देमसेल्फ, सो इंटरव्यू में कई बार पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए लोग स्टोरीज बना लेते हैं, हाँ. या वो पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए कुछ क्लासेस भी होती हैं क्या? बिल्कुल होती है. Yes, it's a रियली? business. रियली? Yeah. तो क्या सिखाते हैं वहाँ? So they will tell you how to, and it's not only classes, even in colleges they help with this. And I would say, I would not name the institutes, but even the tier 1 is doing it, because it is preparation. I ओके। would not call it faking, I would call it preparation to a large extent. ओके। जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ये स्टोरी बना लो, वहाँ पे डेफिनेटली इट्स फेकिंग. बट जब आपके पास स्टोरी है, उसको आर्टिकुलेट कैसे करना है, देन इट्स नॉट फेकिंग. So such preparations are very important, and many industry professionals go and support students with mock interviews. Mock interview is a very good tool, वाओ। because you are evaluated there and you are told what you need to improve upon. So I would say yes, it is important, but classes, I would say it's more of not being ethical or not being professional. Short term it can give you a result, but long लॉन्ग टर्म term के लिए? it's not going to be helpful. Yeah, but mock interview, definitely, if your institute is not doing it, push them to do it. ओके। Ask them to invite industry professionals, HRs, line managers, and ask them कि कैसे prepare करना है. Even resume, because now ATS, आप ATS friendly resume कैसे बनाओगे. And the problem on the other side is, एक जॉब के लिए 1000 प्रोफाइल्स आ जाती है, तो फिर आप कैसे करोगे. आपको मशीन पे ही रिलाई करना पड़ेगा. यू कैन नॉट लुक एट 1000 थाउजेंड प्रोफाइल्स सीरीज। ह्यूमनली, राइट. सो यू नीड टू बी रेडी विद वॉट एवर इज इन द मार्केट. वाओ। अच्छा, मैंने सुना है कि आपका जो कॉलेज का एलुमनी नेटवर्क होता है वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है, एंड आपके 25% चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब करेक्ट. के, अगर आप उस नेटवर्क का हिस्सा हो हाँ. और आप अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ कनेक्टेड हो। तो करेक्ट. क्या इस तरीके की नेटवर्किंग के लिए बच्चों को कैसे, दो कॉलेजेस हेल्प करते हैं, बट फिर भी उस नेटवर्क से कैसे हेल्प करें, कैसे हेल्प सीख करें, और कैसे उस नेटवर्क में बन के दे फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज? Yeah, that's very important thing, because more and more jobs are now moving towards reference. या। जितने ज़्यादा पोर्टल्स बढ़ते जा रहे हैं उतने ज़्यादा रेफरेंस, बिकॉज आपको रिलाई करना बड़ा मुश्किल हो गया है किसी भी कैंडिडेट पे. इतना ज़्यादा आप प्रोफाइल देखोगे और बात करोगे, लगेगा 60 एंड 100, इतना लेवल डिफरेंस होता है. तो हमारा रिलायंस ऑन रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ओके। And that's why alumni network, yes, very very important. And there are now softwares जिसके through उसको manage किया जाता है, because its importance is so. But the challenge that I see with the youngsters, and I also receive at least 4 5 requests every day on LinkedIn as network, कि मुझे job ढूंढनी है, please help me get a job. Now why do you expect me to go look at your profile and figure out what kind of skills you have, what kind of job you are looking at, and then do the search for you. I am not a recruitment agency जो जिसको profiling करनी है और ये सब करना है, लेकिन वो ऐसा करते हैं. So networking करना is important, but being in a group is not networking.
Okay. नेटवर्किंग के लिए पहले आपको सबसे पहले तो यू नीड टू फिगर आउट योर यूनिकनेस, व्हाट डू यू ब्रिंग टू टेबल, एंड देन बी देयर फॉर अ वाइल. ऐसे नहीं कि आज आपको ग्रुप में ऐड किया, कल आप एक एक को रीच आउट करो, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए. वाई वुड समबडी डू इट फॉर Of यू? course. बिल्ड दोज रिलेशनशिप्स. सो इसको लास्ट ईयर में शुरू मत करो, इसको आपके ग्रेजुएशन में शुरू करो. दैट्स वाई इट इज सेड दैट लिंक्डइन पे आपको 10-12 से ही आना है. So that you learn the game, you get network with people, you learn what they are talking about. But the worst way to network is when you connect with someone and you immediately say मुझे job दिला दो. That's very bad. Yeah, but Very mostly bad. यही होता है because Mostly. understanding ही नहीं होती networking में करना क्या है. ओके, तो आपके हिसाब से ये कुछ चीज़ें हैं जो नेटवर्किंग में डूज एंड डोंट्स हैं जो Yes. नहीं करने चाहिए. सो डूज एज यू सेड, वन इज ऑफ कोर्स यू शुड बिल्ड द रिलेशनशिप. Correct. एंड You should build a relationship, you should be on LinkedIn in advance, create your profile. फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड. I would say 10th, क्योंकि अगर आप Instagram पे हो सकते हो तो आप यहाँ क्यों नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स. सो बिल्ड योर प्रोफाइल, अंडरस्टैंड क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं लोग वहाँ पर आकर. कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, नॉट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड बट से ग्रेजुएशन लेवल से अटेंड करो, और फिगर आउट कि क्या चीज़ है जो आपको पसंद आ रही है, आपको क्या आता है जिसके बारे में आप बात कर सकते हो. एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट योर थॉट लीडरशिप. इट्स नॉट गोइंग टू बी डन इन अ डेज टाइम, राइट? इट्स गोइंग टू टेक ईयर्स और डेकेड इफ़ यू स्टार्ट दिस अर्ली. बट आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी, बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग मिलेगी, और वो नेटवर्किंग एक्चुअली रिजल्ट्स में कन्वर्ट होगी. सुपर. एंड डोंट्स. डोंट्स, लाइक आई सेड, एक आज ही कनेक्ट हुए, आज ही जॉब दिला दो. सेकेंड, व्हेन यू रीच आउट फॉर जॉब, इवन आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ राइट नेटवर्किंग, व्हेन यू लुक फॉर अ जॉब, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर स्किल्स, योर विच लोकेशन you are looking at, what can you do the best, what kind of internship you did, because ज़्यादातर communication आज WhatsApp पे होता है. WhatsApp पे कोई भी वो PDF या वर्ड फाइल नहीं ओपन करेगा जब तक they get enticed by what is written in the summary. Okay. So create a short summary of this. Then apply तो आप कर ही रहे हो. Reach out to the recruiter, reach out to the line manager. आपको लिंक्डइन पे सारे, इसीलिए लिंक्डइन पे जल्दी आना है, सो दैट यू लर्न द गेम ऑफ द वे ऑफ डूइंग इट. सो देन यू कैन कनेक्ट लाइक दैट. यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू, लाइक यू राइटली सेड, एल्यूमिनाई नेटवर्क तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही. वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए ट्राई करो पहले, और जब इंटर्नशिप के लिए जाते हो तो अच्छा काम करो, बिकॉज कई बार ऐसे होता है, और हम इसको कहते हैं इसको पता है इसने क्या किया है, बिकॉज इंटर्नशिप के क्वेश्चन से समझ में आ जाता है कितना टाइम आपने उस पर दिया है और कितने एफर्ट्स डाले हैं. तो वो करो, वॉलंटियरिंग करो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती Wow. हैं कि कोई बुक लिख रहा है, वो रिसर्च के लिए आपको बुला लेगा, या फिर बहुत आजकल तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ टू वॉलंटियर. वहाँ पर जाओ, वहाँ से नेटवर्क बढ़ाओ, लोगों को बताओ हु यू आर. सो दीज वुड बी डूज. वाह, सुपर सुपर. एंड एक और मिस्टेक मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं वाइल गोइंग इन कॉन्फ्रेंसेस और सम काइंड ऑफ सेमिनार्स, वेबिनार्स, काइंड ऑफ ओपन फोरम्स, जो इस तरीके के नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे उनको सीनियर्स को कैसे रीच आउट करना चाहिए. सम ऑफ लाइक वेरी ओपन एंड दे टॉक टू मच. सो मुझे कई बार वो भी बहुत गलत लगता है, बिकॉज समबडी इज़ वेरी सीनियर लेवल एंड यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट एंड यू जस्ट स्टार्टेड, सो फिर वो बाद में कट ऑफ करने लगते हैं. एंड वन इज़ द स्टूडेंट हु इज़ रियली वेरी सिंसियर एंड वेरी नॉलेजेबल, बट उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो जाके रीच आउट करे. तो ऐसी ओपन फोरम्स में उनको पता है कि ये यार यही है, इसकी कंपनी में मुझे ज्वाइन करना है, एंड शी और ही इज़ द वन जो स्टार्टअप का मास्टर है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जाना है, इसने अपना यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना लिया है, तो मैं उसको कैसे रीच आउट करूँ. एक बंदा बहुत जल्दी कर लेगा, एक बंदा बहुत स्लो कर पाएगा. तो क्या करेक्ट वे है करने का? Yeah, so networking was a struggle for me also. Like I said, I was a very shy and timid child. तो मुझे लगता था मैं कैसे अपने बारे में बात करूँ. But and there have been instances जहाँ पे मैं छुप जाती थी अगर नेटवर्किंग इवेंट में चली गई, फिर कोई आया तो विजिटिंग कार्ड दे के भाग जाती थी, बिकॉज मुझे बात कर, आई कम इन द सेकेंड साइड ऑफ इट, लाइक यू सेड समवन कैन ईजिली डू इट, बट लेट स्लोली आई स्टार्टेड लर्निंग. सो पहला तो ये है कि जाओ, खुद को पुश करो जाने के लिए, बिकॉज हम हमेशा भागते हैं ऐसी सिचुएशन से जो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर हो. तो फर्स्ट तो यही है कि जाओ वहाँ पर. सेकंड, आप जाओ और ऑब्जर्व करो. ओके. और थर्ड, कभी भी अगर आप जा रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ मत रहो. ओके. मतलब कई बार होता है ना, हम अपने झुंड को लेके जाते हैं और उन्हीं के साथ लगे रहते हैं, तो देन यू आर नॉट नेटवर्किंग बियॉन्ड हु यू नो ऑलरेडी. एंड फोर्थ एंड वेरी सिंपल थिंग, एंड देयर इज अ फॉर्मूला ऑल्सो दैट आई यूज्ड इन माई लाइफ एंड इट हेल्प्ड, FORM.
So F is for family. If you go and say, hi, I am Gauri, I work as a HR professional, and then I can talk to them. Those short talks होती हैं जिनको हम कहते हैं small talks. So I can ask about family. Where are you from? Okay. Now that helps me a lot because I have stayed in 7 states. So कहीं ना कुछ कनेक्ट निकल ही जाता है. लेकिन अगर ये नहीं भी निकला तो भी where are they from would actually bring in some connect. Yes, 100%. वो तो होता ही है. So F is that. O is what is your occupation? Then you will go and ask, okay, I read about you. Like you said, यही है इसी से मुझे, so you would know about them already. So you will say that I read about this innovation in your organization. What else are you doing? Right? So that is second thing. Wow. R is recreation. What do you do as a hobby? Or and M is motivation. So you can ask them that you have created such a unicorn, or you are part of this team for so long, and for that you need to do your research before meeting that person. And then you say that what motivates you. It's not an easy journey, and how are you doing it. So ये जो FORM है, ये आपको वो जो स्मॉल टॉक्स बहुत डिफिकल्ट लगती हैं उसके लिए एक पाथवे बना देता है. Wow. किसी से भी आप मिलो, ये 4 आप आसान, और इसमें कुछ पर्सनल भी नहीं है. वेयर आर यू फ्रॉम इज नॉट अ पर्सनल क्वेश्चन. सो बट रिमेन बी विद इन योर लिमिट. And culturally also you need to be careful about it. So use this formula and start from there, that hi, I am Gauri, I do this. And sometimes the group will accept you, sometimes they will not accept you, but we are 8 billion people in the world, right? If one group is not accepting, it doesn't matter. You can go on, you can talk to many others. यहाँ से शुरुआत करो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो, but research about that particular person and then go. Wow. Yes, so आई that's थिंक what. ये फॉर्म Yes. FORM RM. जो आपने बताई बहुत सुपर फॉर्मूला है, एंड इट्स गोना हिट आई थिंक, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इवन डजंट नो. Yeah. एंड द काइंड ऑफ नेटवर्किंग स्किल्स यू टॉक्ड अबाउट ड्यूरिंग आवर कॉन्वर्जेशन, द जॉब स्कैम्स, आपने जिस तरीके से पॉइंटर्स बताए, और उनको मुझे लगता है अगर बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि जॉब स्कैम्स में नहीं फंसेंगे, मिथ से कैसे बाहर आना है, नेटवर्किंग कैसे करना है, into virtual worlds as well as open networking sessions, उनमें, और अपने alumni network को कैसे यूज़ करना है, ये बहुत strongly हेल्प करेगा सारे हमारे freshers folks को, students को जो अभी नए नए corporate में जाने वाले हैं. So it was wonderful discussion with you, and I simply loved the conversation and the way you pointed out each and everything to this, the entire like 45-minute discussion was amazing. Superb. And I'm sure this is going to be a hit. Thank you Sure. so much. And thanks for sharing your stories as well, because personal stories are always powerful. Thank you so much. I hope our audience get benefited by this 100%, discussion. 100% they're going to benefit. Since you are women HR leader and top 10 global HR leader, so मुझे लगता है मुझे एक बहुत ही important सवाल है जो आपसे पूछना है. हमारे देश में we women are like almost equal into the population, which is almost 50%. But while on a other side of the employer, which is having highest opportunity into sales, तो women workforce sales में participate क्यों नहीं करता है?